नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सोनभद्र पीडब्ल्यूडी विभाग की मनमानी, मानक विहीन बन रहे रोड पर मौन, ठेकेदार लगा रहे राजस्व को चुना। सोनभद्र में बबनी ब्लॉक और घोरावल तहसील के बाद ओबरा तहसील के चोपन ब्लॉक में भी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बन रही रोड के खिलाफ आम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि चोपन से भरहरी जाने वाली मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत कार्य किया जा रहा है। पीक्यूसी स्लैब में डाली जाने वाले गिट्टी सीमेंट मानक के विपरीत डाली जा रही हैं। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत बन रही रोड में दो बेल बार भी मानक विहीन लगाया जा रहा है, जिसको लेकर आम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों का आरोप है, जिस ढंग से रोड बन रहा है, चंद दिनों में ही रोड फिर से उखड़ जाएगी। जब ठेकेदार से मानक के अनुरूप रोड बनाने की बात कही गई तो बदतमीजी से बात करने लगे और कहा कि रोड खराब हो या न हो, इससे आपको क्या, विभाग देखेगा, आप लोग नहीं। जब से रोड बन रहा तब से आम लोग विरोध कर रहे, लेकिन विभाग सुनता ही नहीं। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत बन रही रोड, इसमें दो बेल बार लगाया जाता है। दाबेल बार की खासियत है कि एक पीक्यूसी स्लैब से दूसरे पीक्यूसी स्लैब वेग ट्रांसफर करने का काम करता है और इसी मेथड से पर रोड बन रहा है। पीडब्ल्यूडी की जेई से मानक के अनुरूप बन रहे रोड के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहां पर चिकने वाला दाबेल बार लगना था और ठेकेदार अपनी मनमानी करके काम कर रहा है। जेई ने कहा, ठेकेदार की मनमानी पर पेमेंट कटौती की जाएगी। सिर्फ कटौती की बात कहकर जेई ने पला झाड़ लिया, लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि थोड़ी सी कटौती करके सरकार और आम आदमी को चुना तो लग ही जा रहा। ठेकेदार को मानक के अनुरूप काम करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि आम इंसान को इससे क्या मतलब है। ठेकेदार पर बातों से आम लोगों को दबाने की कोशिश करने का आरोप आम लोगों ने लगाया। जहां जाना है जा सकते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। एक महीने तराई की जगह एक हफ्ते से कम तराई की जा रही कार्यदायी संस्था द्वारा जेई भी रोड के काम को पखरने के लिए जल्दी मौके पर नहीं आते और आते भी है तो ठेकेदार के पक्ष में बात करते हैं। आइए जानते हैं विकास गिरी ने क्या कहा। विभाग की अनदेखी के चलते ठेकेदार मनमानी तरीके से रोड निर्माण का कार्य कर रहा है, जो सरकार की योजनाओं को खुलेआम ठेंगा दिखाने के बराबर है। जबकि सूबे के मुखिया ने अधिकारियों से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रोड बनाने की जिम्मेदारी दी है। अब देखने वाली बात होगी, क्या निर्माणाधीन रोड 5 साल तक टिक पाती है। जबकि 5 साल तक न टिकने वाली रोड निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। रायसेन से ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास गिरी है। विकास जी, अभी हाल में ही जो आपके सामने रोड, घर के सामने रोड बन रही है, ये कौन सी कंपनी बना रही है? ये रोड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये रोड हो रहा है, इसका निर्माण। तो क्या निर्माण मानक के विपरीत हो रहा है कि मानक के अनुसार बन रहा है सर? नहीं, बात ये है कि यह रोड है, पीक्यूसी रोड है जी, और इसको पेवमेंट रोड बन रही है, वह पीक्यूसी रोड है। पीक्यूसी का मतलब यह होता है कि पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, और इसमें एक डबल बार लगाया जाता है। डबल बार की यह उपयोगिता है कि वह एक स्लैब से, एक पीक्यूसी स्लैब से दूसरे पीक्यूसी स्लैब पर वो वेट ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और इसी मेथड पर यह रोड बन रहा है। इसे रिजिड पेवमेंट भी कहते हैं, रिजिड पेवमेंट के नाम से बहुत लोग जानते हैं इसको। और इसमें जब मैंने जेई साहब को बुलाया, पीडब्ल्यूडी के जेई साहब आए थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि सर, क्या यह मानक के अनुकूल है जो आपने यह लगवा दिया हुआ है डबल बार, यह मानक के अनुरूप है? तो उन्होंने कहा कि नहीं विकास जी, यहाँ पर तो चिकने वाला डबल बार लगना था और यह ठेकेदार ने अपने मनमाने ढंग से लगा दिया है, तो मैं उसके पेमेंट की कटौती करूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आप सिर्फ कटौती करेंगे, इससे सरकार के राजस्व को तो आप लाभ पहुँचा देंगे, ठेकेदार को भी थोड़ी सी पनिशमेंट मिल जाएगी, लेकिन उससे हम आम जनता का क्या लाभ होगा? वह तो रोड तो टूटेगी ही। उसके बाद फिर मैंने, ठेकेदार साहब आए तो मैंने उनसे कहा कि सर ये बताइए कि प्रत्येक पीक्यूसी रोड 12 घंटे के बाद उसकी कटाई की जाती है, क्या आपने कटाई की? तो उन्होंने कहा कि इससे आपको क्या लेना देना है, आप होते कौन है, रोड के आप क्या हैं? मैंने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूँ। मतलब ठेकेदार द्वारा गुंडई से बात की जा रही है?
वो ज़बरदस्ती हमसे यह जताना चाह रहे थे कि हम उनकी बातों से दब जाएं, जबकि उनको नियम का खुद ही नहीं पता है। क्योंकि अगर वो 12 घंटे पर जब कटाई कर देंगे रोड की, तो उससे फ़ायदा यह होता है कि रोड को सांस लेने की जगह मिलती है और रोड कहीं से फटता नहीं है। और तीसरी सबसे मुख्य बात जो मैंने बताया था कि ये रोड की 28 दिन की क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है, और ये मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते भी तराई उसकी नहीं दे पा रहे हैं। तराई न देने के कारण रोड ऑटोमेटिक कमज़ोर होनी है। जब मैं इस बारे में आवाज़ उठाया तो ठेकेदार के साथ यहाँ पर लोकल प्रभावित लोग हमारे घर पर आ कर के हमको धमका रहे थे, हमको डरा रहे थे। तो मतलब धमकाने के कारण किस तरीके से धमका रहे थे आपको? उनका ये कहना था कि आप यहाँ के कुछ नहीं होते हैं, आपको जो करना है आप कर लीजिए, आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं आप, हम इसमें आप जो जैसा बन रहा है वैसा ही बनेगा, हम इसमें किसी प्रकार की भी करेक्शन नहीं करेंगे। मतलब मनमानी ही कार्य करेंगे। बिल्कुल। क्या जेई साहब भी डेली यहाँ मॉनिटरिंग करने आते हैं कि नहीं जेई आते? साहब डेली मॉनिटरिंग करने नहीं आते हैं। अगर जेई साहब भी डेली मॉनिटरिंग करने आते तो वो देखते कि वो गलत पीक्यूसी पर डाबल बार वो गलत यूज कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ठेकेदार को सपोर्ट में है जेई साहब? यह हम अपने तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब चूंकि उनके लहजे से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो मिली भगत का मामला है।